भारत सरकार ने रक्षा क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम उठाते हुए 101 रक्षा सामानों के आयात पर पूरी तरह रोक लगाने का फैसला लिया है। भारत ने अब रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर एक और मजबूत कदम बढ़ाया है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं रक्षा क्षेत्र में हुए क्रांतिकारी बदलाव के बारे में। तो चलिए नज़र डालते हैं इस खास टॉपिक पर। जैसे कि आप लोग इस बात से भली भांति परिचित होंगे कि भारत अपना अधिकतर रक्षा उपकरण का सामान विदेशों से ही आयात करता था। वर्ष 2019 के आंकड़ों के अनुसार भारत विश्व में हथियारों के आयात के मामले में सऊदी अरब के बाद दूसरे स्थान पर था एवं पूरे विश्व का 9.2% हथियार भारत आयात करता था। साथ ही साथ भारत ने वर्ष 2020 में अमेरिका और चीन के बाद सबसे बड़ा रक्षा बजट जारी करा था जो $70 बिलियन का था। लेकिन अब भारत रक्षा उपकरणों को देश में ही निर्मित करना चाहता है। रक्षा मंत्रालय के इस फैसले से अब देश में आर्टिलरी गन, ज़मीन से हवा में मार करने वाली छोटी दूरी की मिसाइल, असॉल्ट राइफल, क्रूज़ मिसाइल, हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर, बुलेट प्रूफ जैकेट, लाइट मशीन गन, ग्रेनेड, एयर टू एयर मिसाइल आदि चीज़ों का आयात नहीं किया जाएगा। किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि भारतीय सेना को ये उपकरण अब नहीं मिल पाएंगे, बल्कि भारत इन सभी हथियारों का निर्माण स्वयं करेगा। केंद्र सरकार की योजना चरणबद्ध तरीके से दिसंबर 2025 तक लागू हो जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत की अपील पर काम करते हुए सैन्य मंत्रालय ने 101 सामानों की लिस्ट बनाई है। इन 101 उपकरणों और हथियारों की सूची में 69 उपकरणों के आयात पर इसी वर्ष दिसंबर 2020 से पूरी तरह रोक लग जाएगी। साथ ही साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि आयात पर रोक लगाने से पहले इस पर मंथन किया गया है कि सेना के ऑपरेशनल एक्टिविटी किसी भी तरह से प्रभावित ना हो और इन सामानों को तय समय सीमा के तहत भारत में ही तैयार किया जा सके। एक अनुमान के मुताबिक अगले 6 से 7 साल के भीतर देश की घरेलू डिफेंस इंडस्ट्री जैसे DRDO, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आदि को 4 लाख करोड़ तक का ऑर्डर मिलने की उम्मीद है, जिससे न केवल भारत आर्थिक रूप से संपन्न होगा बल्कि भारत रक्षा क्षेत्र में रोजगार भी सृजित कर सकेगा और हथियारों के निर्यात से भारत अधिक विदेशी पूंजी को भी जमा कर सकेगा। इससे पूर्व भारत अमेरिका, रूस, फ्रांस, इजराइल से भारी मात्रा में रक्षा उपकरण खरीदता था, जिससे काफ़ी बड़ी मात्रा में पूंजी भारत से बाहर जाती थी। लेकिन जब इन हथियारों का निर्माण भारत में किया जाएगा तो इनकी लागत बहुत कम हो जाएगी, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था में तेज़ी से सुधार आएगा। चीन एवं पाकिस्तान जैसे देशों को भारत के इस कदम से करारा जवाब मिलेगा, क्योंकि भारत अब पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली और संपन्न देश बन जाएगा। अब इस क्रांतिकारी कदम से भारत सही मायनों में आत्मनिर्भर भारत बन सकेगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।